हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोद्दार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे, जर्नल एंट्री चैप्टर। ठीक है, तो जर्नल एंट्री चैप्टर का क्या मतलब होता है, जर्नल एंट्री को कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं और उस रूल्स को यूज करके कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाना है, ये सब हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री का क्या मतलब होता है। ठीक, जर्नल एंट्री का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग डेली के डेली रिकॉर्ड करेंगे। यानी बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन यानी ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन का मतलब जैसे हम लोग बिजनेस के अंदर कोई गुड्स सेल करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, रेंट का पेमेंट करते हैं, सैलरी का पेमेंट करते हैं, तो ये सब चीज जो है इसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग को क्या करना है, डेली के डेली अकाउंट्स के अंदर में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं कि मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000, यानी हम लोगों ने मशीन खरीदा 10,000 का, लिख लो। ठीक है, यानी कि अकाउंट्स का मतलब ही होता है क्या करना, किसी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मतलब लिख लेना। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्री में सीखेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी चीज को लिखने के लिए क्या किया जाता है, कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए जिस आदमी को अकाउंट्स का कोई भी रूल्स नहीं पता है, जर्नल एंट्री का कोई रूल्स नहीं पता है, ठीक है, और उसको मैं बोलता हूं कि मशीनरी खरीदा, ठीक है, तो वो इस तरह से लिखेगा, मशीनरी परचेज। ठीक, अगर मैं उसको बोलूंगा कि रेंट का पेमेंट हो गया तो वो लिखेगा रेंट पेड। ठीक, लेकिन हम लोगों को इस तरह से नहीं लिखना है, ये तो कोई भी लिख लेगा, तो फिर अकाउंट्स पढ़ के क्या फायदा होगा। अकाउंट्स में क्या करना है हम लोगों को, हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, और जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, कुछ सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो हम लोग जो अकाउंट्स बनाने के लिए सिस्टम फॉलो करते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का कहना है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन या लेन देन होता है उसका डबल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, और एक एस्पेक्ट को हम लोग डेबिट करेंगे और एक एस्पेक्ट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हर बात का दो मतलब निकाला जा सकता है, और एक को यानी जिस तरह से हर बात का दो मतलब होता है उसी तरह से हर ट्रांजैक्शन का भी दो इफेक्ट होता है। तो एक को हम लोग डेबिट करेंगे और एक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी डबल एंट्री सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज को दो बार लिखना है। यानी एक बार उसको क्या करना है, डेबिट में लिखना है, और एक बार उसको कैसे लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। डेबिट को शॉर्ट में हम लोग DR डॉट लिखते हैं और क्रेडिट को CR डॉट लिखते हैं। ठीक है, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखना है, और ट्रांजैक्शन जो भी होगा उसको डे बाय डे तुरंत के तुरंत अकाउंट्स के अंदर में रिकॉर्ड करना है। यानी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करते जाना है। जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको एक के बाद एक के बाद एक, दिन भर में अगर एक दुकान के अंदर, एक बिजनेस के अंदर 50 ट्रांजैक्शन होता है तो 50 के 50 ट्रांजैक्शन को दिन भर में कंप्लीट लिख ही देना है। ठीक है, उसको पेंडिंग नहीं रखना है, लाइन से लिखते जाना है। इसी का मतलब होता है जर्नल एंट्री करना। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का मतलब एक तरह से डेली डायरी मेंटेन करने की तरह होता है। ठीक, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डेली डायरी। ठीक, जिसमें आप ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, डे बाय डे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम कहता है किसी भी ट्रांजैक्शन को या तो डेबिट करो या फिर क्रेडिट करो। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी को, यानी कंप्यूटर में जो भी हम लोग टाइप करते हैं, हिंदी इंग्लिश चाहे कुछ भी, तो कंप्यूटर सिर्फ इतना ही रीड कर पाता है, 0 0 या 0 1 या 1 1। यानी कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो आज से हम लोग जब अकाउंट्स बनाएंगे तो हम लोग भी सिर्फ अकाउंट्स के लैंग्वेज में बात करेंगे, यानी डेबिट क्रेडिट के लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है, आप इसमें एक और एक लाइन आप रिकॉर्ड नोट कर लीजिए जो आपको कहीं ना कहीं MCQ क्वेश्चन में भी काम आएगा। अकाउंटेंसी is the language, accountancy is the language of business।
यानी बिजनेस में जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो अकाउंट्स के लैंग्वेज में ही काम किया जाता है। ठीक है, अकाउंट्स का जो लैंग्वेज है वो क्या है, डेबिट और क्रेडिट, यानी जो भी काम करेंगे वो डेबिट क्रेडिट के लैंग्वेज में ही हम लोग बात भी करेंगे और उसको लिखेंगे भी। ठीक, एक मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक, अब किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर आने वाले जो हेड्स हैं उनको डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट करना चाहिए, इसके लिए दो तरह का रूल्स है। अब हम लोग उस रूल्स को देखेंगे। ठीक है, क्या रूल्स है देखिए, दो तरह का रूल्स बना हुआ है। एक रूल का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, गोल्डन रूल के बारे में बात करेंगे। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच, गोल्डन रूल एक ही बात हुआ, और एक दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न रूल, आप एक ही, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, इसके अंदर मॉडर्न रूल पढ़ेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच यानी गोल्डन रूल हम लोगों को बताएगा कि किसी चीज को डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, क्या क्या रूल्स है। अब हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। दो तरह के रूल्स हैं, ट्रेडिशनल में गोल्डन रूल और मॉडर्न में मॉडर्न रूल। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके सीखेंगे। गोल्डन रूल डेबिट क्रेडिट करने के लिए क्या सिखाता है देखिए। गोल्डन रूल का कहना है कि आपके बिजनेस के अंदर जितने भी तरह के आइटम्स होंगे, यानी जिस जिस चीज को आप अकाउंट्स के अंदर लिख सकते हैं, वो तीन कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब पर्सन्स का अकाउंट, यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंदर में आते हैं। यानी हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो किसी न किसी आदमी के साथ, किसी न किसी ह्यूमन बीइंग के साथ लेन देन यानी ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी किसी भी इंसान या आदमी या पर्सन को हम लोग पेमेंट करते हैं, किसी से पैसा लेते भी हैं, किसी को गुड्स सेल करते हैं, किसी से गुड्स परचेज करते हैं, किसी से मशीनरी खरीदते हैं, किसी से फर्नीचर खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं, कैश में खरीदते हैं। ठीक है, यानी कई बार आपको किसी न किसी ह्यूमन बीइंग का नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूं रिसीव 10,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से 10,000 मिला, तो अब आपको मोहन से पैसा मिला है तो मोहन का नाम तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मोहन के नाम को डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट करना चाहिए, वो अभी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसके बारे में कौन बताएगा, रूल्स बताएगा कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है। पहले आप समझ लीजिए पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आ सकता है। जैसे किसी भी डेटर का नाम पर्सनल अकाउंट के अंदर आ सकता है। डेटर का मतलब जिस आदमी को हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, वो कोई भी, तो यहां तो हम लोग समझने के लिए डेटर लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जब हम लोग जाएंगे तो वहां डेटर नहीं लिखा रहेगा, नाम लिखा रहता है। ABCD XYZ राम मोहन, कोई भी नाम होगा। तो कोई भी आदमी जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंदर में ही आएगा। ठीक है, क्रेडिटर, ये भी पर्सनल अकाउंट जिसको हम लोग, जिससे हम लोग उधार में सामान खरीद के लाते हैं। किसी भी फर्म का नाम, किसी भी कंपनी का नाम, ठीक है, और या फिर बैंक का नाम, ये सारा चीज क्या होता है, ये सारा चीज पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो फर्म, कंपनी और बैंक ये कोई पर्सन नहीं है, लेकिन इनका जो काम होता है ये एक पर्सन की तरह ही होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में रखा जाता है और ये भी पर्सनल अकाउंट ही होता है। अब किसी भी आदमी का नाम अकाउंट्स बनाने के टाइम में आपके आंख के सामने आ जाता है, ABCD XYZ, या कोई भी आदमी जिसको आप पैसा देते हैं या पैसा लेते हैं या कोई सामान देते हैं या कोई सामान लेते हैं, उस आदमी का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो देखिए कोई भी ह्यूमन बीइंग या पर्सन जो होगा वो सिर्फ आपके साथ दो ही काम कर सकता है, या तो आपको कुछ देगा या फिर वो आपके बिजनेस से कुछ लेगा। यानी या तो वो रिसीवर हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, गिवर हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या रूल बना हुआ है वो हम लोग देखेंगे। रूल क्या बना हुआ है ये देखिए। ठीक, रूल इस तरह का बना हुआ है। रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर,
यानी जब भी कोई आदमी रिसीवर हो तो उस आदमी के नाम को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एक रूल बना हुआ है क्या, क्रेडिट द गिवर, यानी कि अगर कोई आदमी गिवर है तो उस आदमी के नाम को, उस पर्सन के नाम को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मोहन से 10,000 मिला, ठीक है, तो मोहन से 10,000 मिला तो मोहन कौन हो गया, हमारा गिवर। अब इसी में होता है कि हम लोग मोहन को पेमेंट कर रहे हैं तो मोहन कौन हो जाता है, रिसीवर। तो अगर वो पैसा ले रहा है तो उसके नाम को डेबिट करेंगे, अगर वो पैसा दे रहा है तो उसके नाम को क्रेडिट करेंगे। ये कौन से अकाउंट का रूल हो गया, पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग दूसरे अकाउंट में चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पर्सनल अकाउंट के बाद सेकंड नाम आएगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर में आता है आपका ऐसा चीज जिसको आप टच करके देख सकते हैं, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये रियल अकाउंट है, इसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं आंख से, इसको सेल परचेस कर सकते हैं। कोई फर्नीचर है, गुड्स है, कोई भी चीज जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सेल परचेस कर सकते हैं, वो रियल अकाउंट होता है। या फिर आप कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी रियल अकाउंट के अंदर में आ सकता है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, ये रियल अकाउंट है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, ये रियल अकाउंट है। ठीक, स्टॉक रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए हम लोगों को करना कुछ नहीं है, हम लोगों को सिर्फ या तो किसी चीज को डेबिट करना है या फिर किसी चीज को क्रेडिट करना है। यानी हम लोग जो रूल सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि कोई भी इस तरह का चीज अगर बिजनेस में आ जाता है आपके आंख के सामने और आपको कहा जाता है इसको लिख लो, तो आप या तो उसको डेबिट में लिखेंगे या फिर उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो उसके बारे में रूल क्या बोलता है वो आपको सीखना है, यानी कि आपको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट करने के बारे में सीखना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या रूल बना हुआ है, देखिए इसके बारे में क्या रूल बना हुआ है। ये भी दो तरह का हो सकता है। ठीक, कोई भी इस तरह का सामान या तो आपके बिजनेस में आएगा या फिर आपके बिजनेस से क्या होगा, जाएगा। ठीक है, तो गोल्डन रूल इस टाइप के किसी भी रियल अकाउंट के चीज के बारे में बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई भी चीज, इस तरह की चीज आपके बिजनेस में आ रही है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, और दूसरा रूल बना हुआ है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी रियल अकाउंट के बारे में दो रूल है, एक डेबिट करने के बारे में और एक क्रेडिट करने के बारे में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी चीज बिजनेस से जा रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी चीज जो बिजनेस से जा रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग को किसी से कैश मिला, तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग कहते हैं हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो मशीन खरीदेंगे तो मशीन आएगा, कैश जाएगा। तो देखिए इसमें दोनों आइटम जो है, दो हेड है और दोनों ही रियल अकाउंट है। मशीन आ रहा है, कैश जा रहा है। तो मशीन आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल है कि मशीन आ रहा है तो मशीन को डेबिट करो, कैश जा रहा है तो कैश को क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, यह रियल अकाउंट का रूल हो गया, इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रूल में बढ़ते हैं। थर्ड रूल, इसके बाद थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर में, यानी कि गोल्डन रूल कहता है कि तीन तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल और एक नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर में जितने भी टाइप के इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर में आते हैं। यानी कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर में आएगा क्या, ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी तरह का एक्सपेंसेस या लॉसेस है वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, या कोई भी इनकम है तो वो नॉमिनल अकाउंट ही है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको कहा जाता है कि रेंट रिसीव्ड, तो आप रेंट को क्या करेंगे, क्योंकि रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट क्या है, इनकम है,
तो इनकम को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए का मतलब सिर्फ दो ही बात पर ध्यान देना, या तो डेबिट करना चाहिए या फिर क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बोलते सैलरी पेड, सैलरी स्टाफ को दे रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस हो रहा है, अब उसको सैलरी को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी रूल बना हुआ है। इसके बारे में जो रूल है वो क्या बोलता है, देखिए इसके बारे में भी दो रूल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी तरह का खर्च होता है या लॉस होता है बिजनेस के अंदर, उसको डेबिट करना चाहिए, ऐसा गोल्डन रूल हम लोगों को बताता है। और दूसरा रूल ये बना हुआ है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। किसी भी तरह का इनकम होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, किसी भी तरह का इनकम होने पर उसको क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना चाहिए और इनकम और गेन को क्रेडिट करना चाहिए। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है गोल्डन अकाउंट, गोल्डन रूल के अंदर। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच यानी गोल्डन रूल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडर्न रूल के बारे में। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग मॉडर्न रूल के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न अप्रोच यानी कि मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल का कहना है कि अकाउंट्स में आने वाले जितने भी आइटम होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। ठीक है, गोल्डन रूल का कहना था कि जितने भी अकाउंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, और मॉडर्न रूल का कहना है कि 5 तरह के अकाउंट होते हैं, और उसके बारे में क्या क्या रूल्स है वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट में आता है आपका कैपिटल। कैपिटल मॉडर्न रूल का कहना है कि कोई भी आइटम बिजनेस के अंदर, कोई भी अकाउंट, या तो वो किसी भी ट्रांजैक्शन के कारण या तो बढ़ेगा और या फिर क्या होगा, घटेगा, यानी इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो अब अगर कैपिटल है, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, और कैपिटल अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या रूल है मैं आपको बताता हूं। कैपिटल, या तो कैपिटल बढ़ जाएगा यानी कि इंक्रीज हो जाएगा, या फिर कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। मॉडर्न रूल का कहना है कि अगर कैपिटल बढ़ जाता है कभी भी किसी भी कारण से तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल कितने कारणों से बढ़ सकता है, कैपिटल अगर हम लोग बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रेश कैपिटल तो कैपिटल इंक्रीज होता है, या फिर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल मिलाते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होता है। ठीक है, और डिक्रीज कैसे होता है, अगर हम लोग कैपिटल पैसा विड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस से, ड्रॉइंग्स हो जाता है तो कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेकंड, लायबिलिटीज। कोई भी लायबिलिटीज हो, या तो वो इंक्रीज हो सकती है बिजनेस में और या फिर डिक्रीज हो सकती है। रूल का कहना है कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्या करो, डिक्रीज हो रहा है तो क्या करो। देखो इसमें भी सेम लाइव कैपिटल के जैसा ही रूल लगेगा। लायबिलिटी को इंक्रीज होने पर क्रेडिट करना चाहिए और डिक्रीज होने पर डेबिट करना चाहिए। ठीक, थर्ड रूल, इनकम एंड गेन्स। किसी भी तरह का कोई भी इनकम होगा तो उस इनकम को हम लोग इंक्रीज होने पर क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज होने पर क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होने पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंक्रीज होने पर क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होने पर
डेबिट करेंगे। ये 3 रूल तो हो गया हमारा 1 2 3 कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, 4th नंबर एसेट्स के बारे में। एसेट्स के बारे में, एसेट भी या तो बिजनेस में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। एसेट इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे और डिक्रीज होने पर क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और 5th एक्सपेंसेस और लॉसेस। कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस जो होता है बिजनेस में, ये भी या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट, डिक्रीज होने पर डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट, डिक्रीज होने पर डेबिट। इनकम इंक्रीज होने पर क्रेडिट, डिक्रीज होने पर डेबिट, ठीक है। एसेट्स और एक्सपेंसेस के मामले में उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज होने पर डेबिट करेंगे और डिक्रीज होने पर क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करिए और इसके बाद ये रूल्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए और फिर हम लोग इस नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि मैं आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ।